लो गेट स्कोर इन गेट 2025 एग्जामिनेशंस। तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया या स्कोर कम हो गया है बाय एनी मींस, तो आपके लिए क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। ये एक बहुत कंपाइल्ड फॉर्मेट में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो अगर आपका गेट स्कोर हाई है, अगर आपकी रैंक लेस देन 30-40 आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। और जो आपका मेन एम सीएसबी का था, दिस इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। अब आप बस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। इंटरव्यू में लिए आप क्या प्रिपेयर करोगे, इंटरव्यू में आपको सिल्क से रिलेटेड, सिल्क एंड एलीट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। सिल्क इंडस्ट्री, कौन कौन से टाइप ऑफ सिल्क आ रहे हैं, एरी, तसर, म्यूगा सिल्क, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहाँ इसका प्रोडक्शन है, क्या रिसर्च इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च है, और क्या आगे इसमें किया जा सकता है, उन चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। सिल्क की एक आपको पूरी साइकिल पता होनी चाहिए, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, फिर प्यूपा कैटरपिलर से आप किस तरीके से पूरा इसका प्रोडक्शन बन रहा है, और उसमें क्या आगे इन्हेंसमेंट किया जा सकता है, उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ करके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट जिनके गेट स्कोर अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज कर रहे हो आपका गेट स्कोर ग्रेटर देन 800 आ रहा है या 750 है, तो आपके लिए बहुत आसानी से यहाँ पे आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। बट हुआ क्या है कि मेजॉरिटी, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर मेरा गेट स्कोर अच्छा नहीं आया है, ऑल्दो इनके मार्क्स जो हैं 50 to 55 हैं, बट उसके में जो आपकी रैंक जो बन करके आ रही है, वो रैंक आपकी अबाउट 60 to 80 के आसपास रैंक आ रही है। तो आपके लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस बन करके आ रहे हैं, तो अगर आपका ग्रेड स्कोर ग्रेटर देन 700 से है, तो अगर आप हायर एजुकेशन एमटेक की बात कर रहे हो, एमटेक की बात कर रहे हो, तो एमटेक में आप कहाँ जा सकते हो, आप आईआईटी कानपुर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आईआईटी बीएचयू में अप्लाई कर सकते हो, आप आईआईएससी बैंगलोर में अप्लाई कर सकते हो। आईआईएससी बैंगलोर में भी आपकी जो चांसेस हैं, बीएचयू में जो आप जहाँ जा सकते हो, डेटा साइंस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके ब्रांच आ रही है। यहाँ पे भी आईएमई ब्रांच है, जो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। फिर इसका जो कंडक्टिंग होता है, ये रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस में आपको ये ले रहे होते हैं। इंटर रिटन एग्जाम में आपका वही रीजनिंग, मैथ्स और इस तरीके से बेसिक चीजें आएंगी। कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो आप रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स में जाकर के देख सकते हो। आईआईटी धनबाद का ऑप्शन आपके लिए खुल के आ जाता है। आईआईटी धनबाद में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके आ रही है ब्रांच। और फॉर ऑल टेक्सटाइल एस्पिरेंट्स, तो अगर आपका गेट स्कोर जैसा भी है, तो आप आईआईटी दिल्ली में एमटेक के लिए, आईआईटी डी में आप एमटेक और पीएचडी दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो, एमटेक के लिए और पीएचडी के लिए दोनों। दूसरा, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर मेरा ये गेट स्कोर आया है, मैं सीएसबी और पीएचडी दोनों के लिए ट्राई कर सकता हूं, तो यस आप ट्राई कर सकते हो। उसमें लीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट एनी हाउ बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं पीएचडी। एक चीज आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है, पीएचडी आप धीरे से उसमें छोड़ सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस बन रही होती है। अगर और नहीं तो आफ्टर 1-2 इयर्स अगर आप कर चुके हो, तो ये आप पार्ट टाइम पीएचडी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो पीएचडी में इस तरीके का कोई इशू नहीं हो रहा होता है, अगर आपकी जॉब इसमें हो जाती है तो। अगर दूसरा जो इसमें ऑप्शंस आते हैं सीएसबी के अलावा, आप अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हो, जो बीआईएस डीआरडीओ की वैकेंसीज आ रही होती हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी आपके लिए सीएसबी की वैकेंसीज ओपन है। अब आईआईटी दिल्ली में आपको जो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फाइबर साइंस की ब्रांच मिल रही होती है। अब इनमें कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड एक्सपर्टीज। इसमें कोई भी अच्छा बुरा जैसा चीज नहीं हो रहा होता है। फाइबर साइंस एक बहुत ओल्ड ब्रांच है, ओल्ड ब्रांच, और टीई भी एक बहुत ओल्ड। टीसी जो है इट्स अराउंड 6 to 7 years हुए हैं। तो फर्स्ट बैच वॉज 2018 में ये ब्रांच आई हुई थी। तो अगर आपका टेक्सटाइल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, तो आप इसमें जा सकते हो, और नहीं तो आप इन दोनों ब्रांचेस में यहाँ पे चॉइस ले सकते हो। और अगर आपका बहुत अच्छा गेट स्कोर है, अगर आपका ग्रेटर देन 900 या 850 प्लस 800 आ रहा है, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनैलिटी
के हिसाब से आप उसको कम कर सकते हो उस हिसाब से। और इफ योर कैटेगरी इज इन एससी और एसटी, तो देयर इज अ 30 to 40% आप उस चीज को देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो और कहाँ पे क्या कट ऑफ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। तो अगर आप 800, तो यहाँ पे आप आईआईटी बॉम्बे के लिए भी ट्राई कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे में जो ऑपरेशनल रिसर्च आ रही है, ऑपरेशनल रिसर्च है, वो एक बहुत अच्छी ब्रांच आ जाती है, IEOR। ठीक है। और फिर अब दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 की इस साल अच्छा नहीं हो पाया, आई एम ट्राइंग फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और प्लस न्यूमेरिकल्स आप देखो, तो उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू नीड एनी गाइडेंस तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड यू कैन enroll to our courses as well, or we will help you in the entire aspects. So, on a conclusion basis, if I conclude, तो दोज हु आर स्ट्रगलिंग की सर मैंने जॉब छोड़ दी थी और अब मेरा गेट स्कोर ठीक आया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबल चांसेस कि सीएसबी कब तक कॉल करेंगे? तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months फॉर द एंटायर प्रोसेस टू अकर। तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू पे लिए इंटरव्यू के लिए आप दोगे, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें गेट तो ले रहे होंगे, बट दे हैव नॉट मेंशन क्लियरली कि क्या इसका रेशियो रहेगा, बट गेट का वेटेज ज्यादा होता है, तो जिनकी अच्छी रैंक है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि दे विल कन्वर्ट, और दोज हु हैव are trying for the next years, so you can reach out to us, we will help you in case अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो in the given email ID, और you can join the telegram link। अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह मैं वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।